गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 9 पढ़ लिया है और चैप्टर 8 भी पढ़ लिया है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 10। जो चैप्टर 10 है हमारा वो हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के ऊपर डिपेंड है। संसाधन में आपको समझाई चुकी हूँ संसाधन होते क्या हैं। जो प्रकृति में हमें उपलब्ध होते हैं या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसी को क्या कहते हैं, संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा जो है, खनिज आप जानते हो खनिज किसको कहते हैं, सोना चांदी और जो ये ग्रेनाइट वगैरह हो गए, पत्थर हो गए, ये सब कैसे हैं, ये खनिज ही हैं। और ऊर्जा संसाधन में कैसे आता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया और विद्युत ऊर्जा हो गई, ये सब ऊर्जा किस में आती है, ऊर्जा संसाधन में आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा मैं इसके बारे में परिचय से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाऊंगी कि ये मतलब कितने भागों में डिवाइड है। मतलब खनिज संसाधन जो होते हैं उसमें धात्विक खनिज होता है, अधात्विक होता है, और भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और अब तक कितने खनिजों को ढूंढ चुके हैं हम लोग, ऐसा सब कुछ है ना। तो चलते हैं हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो खनिज होता है वो खनिज होते क्या हैं। मैं एक बार आपको जो मैंने नोट्स बनाए वो दिखा देती हूँ, थोड़ा आसान सी लैंग्वेज है उसमें, आपको बताती हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, खनिज वो होते हैं, वे पदार्थ होते हैं या वे वस्तुएं होती हैं जिसको हम ज़मीन से खोद के निकालते हैं। ठीक है, जिसको खोद के निकाला जाता है वो क्या कहलाता है, खनिज। और अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिसे धातु प्राप्त की जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक तो धात्विक होती है और एक अधात्विक होती है, और जो खोद के निकाले जाते हैं वो तो खनिज कहलाते हैं। और अयस्क जो होते हैं जिनमें खनिज जिससे धातु प्राप्त की जाती है, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा, ये सब कैसे हैं, ये खनिज कैसे हैं, धात्विक खनिज है, धातु के खनिज है। ठीक है, और खनिज के प्रकार में आपको दो प्रकार के बता रही थी, एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। और अधात्विक जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, धातु से भी याद रखना, धातु मतलब धात्विक। तो धात्विक में लोह अलोह और आणविक। लोह मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, वो तो होता है लोह धात्विक खनिज। और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है वो होता है अलोह खनिज। ठीक है, और एक होता है आणविक। आणविक का मतलब होता है जो हमारे परमाणु वगैरह जो बनते हैं, है ना, उसको आणविक बोलते हैं। तो लोहा खनिज में हो गया जैसे कि लोहा हो गया और मैग्नीज हो गया। अलोह में हो गया तांबा, टंगस्टन, सीसा, एल्यूमिनियम, जस्ता, चांदी, कैडमियम, सोना। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, अलोह हैं, मतलब इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। और जो आणविक बताया उसमें क्या क्या है, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम और लिथियम। ध्यान रखना ये हमारे किस में काम आते हैं, ये हमारे परमाणु वगैरह जो हम बनाते हैं ना उनमें ये काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक फ्लोट चार्ट बना के दिखा दिया है, आपको इसे कॉपी करना है आपकी नोटबुक में, और ये ईजी तरीका है याद करने का। सबसे आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो मैं आपको धात्विक खनिज के बारे में पढ़ाती हूँ। ऊपर वाला जो है वो तो बहुत आसान है, बस ये बता ही दिया है कि जो हम ज़मीन से खोदते हैं उसको खनिज कहते हैं। और खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन मतलब खोद कर निकाला जाता है। और ये रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1 नंबर की परिभाषा पूछ लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि खनिज कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको कॉपी में लिखनी है, वैसे तो मैं क्वेश्चन दूंगी उसमें दे दूंगी मैं आपको ये कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि धात्विक खनिज क्या होता है। जो धातु ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के विभाजित किया जाता है, जैसे लोह अयस्क से लोह धातु की मात्रा पाया जाना तथा धातु की प्रधानता के आधार पर उसको क्या कहते हैं, लोह। और जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अलोह धातु प्रदान कहते हैं। लोह धातु प्रदान जिसमें लोहे की अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लोह अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट। और अलोह में क्या होगा, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना चांदी तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि। ठीक है, ये तो धात्विक हो गया। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक। अधात्विक में क्या क्या आएगा, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता, जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ऊर्जा खनिज मैंने बताया जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कैसे, जैसे सूर्य की रोशनी से आजकल आपको ने देखा होगा सोलर प्लांट लगाए जाते हैं
बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में भी देखा होगा आपने, या और भी कई प्लेसेस पे देखा होगा कि छतों के ऊपर लगा दिया जाता है कि सोलर प्लांट, और उससे फिर क्या बनती है, बिजली बनती है। पवन चक्कियाँ देखी होंगी हमने, उससे भी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, यानी विद्युत बनती है। तो ऐसे ही क्या है, ऊर्जा खनिज को डिफाइन किया है, देख लो। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो, इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। देखो, कोयला जलाते हैं तो कोयला से हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। पेट्रोल को जब हम गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी किसके पीछे भागती है, पेट्रोल से भागती है या पेट्रोल के पीछे भागती है। तो पेट्रोल डालने पर हमारी गाड़ी को क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। तो एक तो होता है ईंधन खनिज, है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऊर्जा खनिज की बात कर रहे हैं। ऊर्जा खनिज में भी जो प्रकार, दो प्रकार बता रहे हैं। एक तो प्रकार है ईंधन खनिज, और जो दूसरा प्रकार है वो है अणु शक्ति खनिज। तो पहला प्रकार हम पढ़ लेंगे ईंधन खनिज में, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग लिया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा है अणु शक्ति खनिज, जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट या लिथियम, ये सब कैसे हैं, अणु शक्ति है, क्योंकि इनसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कितनी सारी ऊष्मा वगैरह निकलती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया है। अब भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये अंडरलाइन करना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि अब तक भारत में 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 52 प्रकार के तो अधात्विक है, 52 प्रकार के अधात्विक हैं, 10 प्रकार के धात्विक हैं और 23 प्रकार के सूक्ष्म खनिज हैं, जिसे निर्माण सामग्री तथा ईंधन खनिज हैं, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद का, अंडरलाइन कर लेना इनको, 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% है ये, यानी अपना ये रोल निभाता है अर्थव्यवस्था के अंदर। घरेलू उत्पाद में तो 3.4% और औद्योगिक उत्पादन में ये जो खनिज है कितने प्रतिशत रोल निभाते हैं, 11% का। ठीक है, आप पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज में लौह अयस्क वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद, ये अंडरलाइन करो कि विश्व में भंडार मतलब स्टोर के, है ना, के दृष्टि से रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र भारत ही है, यानी सबसे ज़्यादा खनिज भारत, रूस के बाद भारत में पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क के 5 प्रकार पाए जाते हैं। ये मैं अभी आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, उसमें परसेंटेज वगैरह मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ कि भारत में लौह अयस्क 5 प्रकार के पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, लेटेराइट। ठीक है, और किसमें कितने कितने प्रतिशत लौह अंश होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, ये भी मैं बताती हूँ आपको, होल्ड, है ना। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये मैंने बना रखा है इसमें कि जो लौह धात्विक खनिज है, सबसे पहले तो वैसे थोड़ी सी जानकारी के लिए डाला है मैंने कि लौह अयस्क जो पाया जाता है वो कौन सी चट्टानों पे पाया जाता है। तो कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है, जो पुरानी जो कुड़प्पा चट्टानें हैं, और ये कुड़प्पा चट्टानें कहाँ हैं, दक्षिण भारत में है, प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में है ना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, इनमें पाया जाता है। और धारवाड़ की चट्टानें कहाँ, धारवाड़ की चट्टान कौन सी कहलाती है, हमारी अरावली जो पर्वतमाला है उसको बोलते हैं धारवाड़। इनके टाइम के अकॉर्डिंग है, कुड़प्पा एक टाइम पीरियड है ये ना, यानी कि इस काल की चट्टानें, जब इस चट्टानों का निर्माण हो रहा था तब ये प्रायद्वीप पठार की चट्टान कुड़प्पा चट्टानें कहलाई, कुड़प्पा काल में हुई थी, और धारवाड़ की चट्टान धारवाड़ काल में हुई थी, इसलिए अरावली पर्वत को बोलते हैं। अब भूगर्भ में पाया जाने वाला सर्वाधिक धात्विक अयस्क ही है, यानी लोहा ही है। सर्वाधिक ज़मीन पर जो पाया जा रहा है या ज़मीन के अंदर चट्टानों में जो पाया जा रहा है, सर्वाधिक अयस्क जो कौन सा है वो कौन सा है, लोहा ही है। अब मैं आपको लोहे में 5 प्रकार बढ़ती थी, जो इसमें मेन तो मैं आपको जो बताऊंगी वो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला तो है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट, और 5वां जो मैंने बताया था वो आपको बताया था, एक मिनट, लेटेराइट बहुत घटिया किस्म का है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे अभी 4 प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने देखो आपको बता भी दिया है कि कितने प्रतिशत लोहा अयस्क पाया जा रहा है, किस कलर का होता है और सर्वश्रेष्ठ कौन से प्रकार का कोयला। ये बहुत ईजी फ्लो चार्ट है आपके लिए, इसलिए बच्चे इनको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। मिलान के क्वेश्चन बने थे इसमें, एक तरफ तो इसमें क्या किया था कि लोहे के टाइप दे दिए और एक तरफ उनका प्रतिशत दे दिया था। ठीक है, तो ये आता है क्वेश्चन, बार बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन,
तो मैग्नेटाइट जो होता है उसमें 72% लोहा अयस्क पाया जाता है, काले रंग का होता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का ये लोहा अयस्क होता है। फिर आएगा हेमेटाइट, यह लोहा अयस्क जो है इसमें 60 से 70% लोहा पाया जाता है, लाल रंग का और गेरुए रंग का होता है। ये भारत या राजस्थान में सर्वाधिक भंडार हैं इसके, और राजस्थान में कहाँ पर है, अरावली पर्वतमाला में है, और तथा उत्पादित लोहा अयस्क यही है। जो लिमोनाइट है उसमें 45 से 50% लोहा पाया जाता है और ये जल योजित लोहा होता है, ठीक है, इसमें जल की मात्रा होती है इसके अंदर थोड़ी। सीडेराइट में 45% से कम लोहा होता है, भूरे रंग का होता है और सबसे निम्न क्वालिटी का लोहा होता है। और इससे भी निम्न क्वालिटी का जो है लेटेराइट है, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको, इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए लोहे के प्रकार। तो और ये अब ये पढ़ना है हमको कि ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे है उड़ीसा। एक बार होल्ड करें। तो उड़ीसा के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% उड़ीसा राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़ तथा क्योंझर जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले गुरु महसिनी, सुमेलपात तथा बादाम पहाड़ तथा क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी कीरूबुरी है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम एवं पारादीप बंदरगाह से जापान तथा अन्य देशों को किया जाता है। अंडरलाइन कीजिए, वैसे तो नीचे वाली लाइन तो मैंने अंडरलाइन कर ही रखी है, ये अंडरलाइन होगी। और एक इसमें होगा कि उड़ीसा से जो लोहा पाया जा रहा है वो कौन सा पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। और यहाँ पर जो खान है वो खान कहाँ पर है, मयूरभंज में, सुंदरगढ़ में और क्योंझर में है, ठीक है, ये याद रखना। अब पढ़ेंगे हम सेकंड नंबर पर कर्नाटक। देश के कुल भंडार का 25% तथा उत्पादन 26% कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा पाया जाता है और यहाँ पर बेल्लारी, चिक्कमंगलूर, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। चिक्कमंगलूर जिले बाबा बुदान पहाड़ी, ये अंडरलाइन करना बच्चों इंपॉर्टेंट है कि चिक्कमंगलूर जिले बाबा बुदान पहाड़ी काला कैमगुड़ी, कद्रेमुख, इस लोहा अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। फिर आएगा तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। यह देश का तीसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन का 15.2% 2% इस राज्य से में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर तथा राजनांदगांव में स्थित है। इस जिलों में धल्ली, राजहरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लोहा अयस्क का शोधन भिलाई कारखाने में किया जाता है तथा शेष लोहा अयस्क को विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो, कि बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क है। एशिया की सबसे बड़ी खान है ये बेलाडीला, है ना। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। अब आएगा गोवा। देश का चौथा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15% इस राज्य में होता है। यहाँ पर लिमोनाइट, ये अंडरलाइन करो कि गोवा में जो पाया जा रहा है वो निम्न क्वालिटी का लिमोनाइट पाया जा रहा है। लेटेराइट तथा सीडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीशियम के साथ में मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लोहा अयस्क के भंडार पिरना, आदेल वाले, अनेड़ा, कदनेम, सुरला, तोसिला, बोरगाडोर क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मार्मगोआ बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। झारखंड देश का 5वां राज्य है। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% इस राज्य में होता है। यहाँ पर हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार सिंह भूमि, अंडरलाइन कर लो इसको, कि यहाँ पर हेमेटाइट
एवं मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार सिंह भूमि पालमू जिलों में स्थित है। इन जिलों में नोवा मुंडी, गोवा व डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी तथा बर्नपुर, ये भी अंडरलाइन करो कि शोधन जो होता है यानी इसको शुद्ध जो किया जाता है वो कुल्टी तथा बर्नपुर कारखाने में किया जाता है। इसी राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन हुआ था, यानी भारत में पहली बार जब खनन हुआ था, ज़मीन से निकालने की जो तैयारी की गई थी वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ झारखंड में की गई थी, है ना, ये ध्यान रखना। अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, तमिलनाडु का सेलम जिला, राजस्थान का उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर तथा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्राप्त होता है। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है, जो जापान तथा यूरोपियन देशों को किया जाता है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया लौह अयस्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे तांबे के बारे में। और तांबा अगर मैं भारत में बात करूँ तो तांबा सर्वाधिक जो निकाला जाता है वो अरावली की क्षेत्र से निकाला जाता है या धारवाड़ की चट्टानों से निकाला जाता है। ध्यान रखना, धारवाड़ चट्टान एक काल टाइम है। धारवाड़ के टाइम पे जो चट्टानें बनी थी वो चट्टानें कौन सी बनी थी या कौन से पर्वतमालाएं बनी थी, वो अरावली पर्वतमालाएं बनी थी। तो सर्वाधिक भारत में अगर मिल रही है तो वो अरावली क्षेत्र में मिलती है। और राजस्थान में अगर मिल रही है तो जो झुंझुनू है, झुंझुनू के सीकर झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहाँ से खेतड़ी नामक जगह से ये मिलती है। और वहाँ से हमारी एक सभ्यता भी मिल रही है, हाँ, एक सभ्यता भी मिली है। और उस सभ्यता का जो नाम दिया गया है उसको क्या बोला गया है, वहाँ पर ताम्र सभ्यता भी बोला गया है उसको, ठीक है। तो ये आगे पढ़ लेते हैं हम लोग इसमें से कि भारत के धारवाड़ व अरावली श्रृंखला की कायांतित चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क, ये अंडरलाइन करो कि तांबा जो होता है उसका जो अयस्क होता है, अयस्क मतलब किस रूप में निकाला जाता है ज़मीन से। तांबा तो बाद में बनता है ना, शुद्ध होने के बाद में, लेकिन पहले जब मिट्टी में से निकलता है तो किस रूप में निकलता है, तो वो सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तांबा जो मिलता है वो किस अयस्क के रूप में ज़मीन से निकाला जाता है, तो वो सल्फाइड तथा चारका पाइराइट अयस्क के रूप में निकाला जाता है, जो विद्युत की उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलन उद्योग तथा विभिन्न उद्योगों में उपयोग होता है। भारत विश्व का नंबर 1% भंडार है। भारत में 95% तांबा मध्य प्रदेश एवं बैतूल झारखंड में, सिंहभूमि, हजारीबाग तथा पालमू जिला और राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर तथा कर्नूल, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिलों में निकाला जाता है। भारत में तांबे की कोलीहान खान, मघान खान, मोसाबानी खान, राखा आदि खाने प्रसिद्ध हैं। ये अंडरलाइन कर लो कि भारत में जो तांबे की खाने हैं वो कौली खान, मघान खान, मोसाबानी खान, राखा, ये आदि प्रसिद्ध है। और भारत में तांबे का शोधन एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को दिया गया है। यानी एक ही कंपनी इसका शोधन या शुद्ध करने का काम करती है, वो कौन सी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। उत्पादन कम होने के कारण अपनी अधिक आपूर्ति हेतु भारत तांबे का विदेशों से आयात करता है। यहाँ तक मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में तांबे के भंडार, ठीक है, तांबे के भंडार कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और मैं इसके थोड़े मैप भी बताऊँगी आपको। तो कल मिलते हैं हम इस चैप्टर आगे टॉपिक के साथ में। थैंक यू।